सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्ने मण्डितारशिष शुभ्रमुकुटं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल विभूषितं च हृदय सिंहासने संस्थितं भक्तानां प्रसन्न वंदनम श्री सतगुरु नौम्यहम श्री सतगुरु नौम्यहम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जीभ से जयकारा बोला जाए तो कभी भी मंजूर नहीं होता है, और मैं बोलता हूँ जीभ से। एक बार जयकारा बोला जाए और 100 बार की हाजिरी लग जाए, ये युक्ति और ये फार्मूला हमारे पास होना चाहिए। कैसे जीभ से जयकारा बोले और अंदर भी ऐसी जगह ध्यान लगाया जाए जहाँ जयकारा मंजूर होता, तो एक बार जयकारा बोलने से 100 बार की हाजिरी लगती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज श्री पहली बार साहब जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। दूसरी बार साहब नगली निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। अम्बाड़ा निवासी श्री सतगुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। और जो गुरुद्वार से माता जी आई है, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और इस दरबार से हम सब सजे हुए हैं, और सब संत महात्माओं और भाइयों को कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। सारी संगत को जय श्री सच्चिदानंद स्वीकार करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमात्मा जिसके हजारों करोड़ों नाम रखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में उस परमात्मा के 1200 नाम है। कुरान शरीफ में भी उसके अनेकों नाम है, बाइबल में भी उसके अनेकों नाम है, हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी उसके अनेकों नाम है, परंतु वो अपने आप में अकेला है, नाम उसके अनेक हैं। अनगिनत अनगिनत नाशवान प्रकृतियों से परे परमात्मा का घर है। फिर दोहरा देता हूँ, अनगिनत जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है, ऐसे नाशवान जिनका नाश हो जाना है, ऐसी प्रकृतियों से पार परमात्मा है, जिसके बारे में आज ये चर्चा का विषय इनकी रिटायरमेंट के ऊपर रखा है। इनको मुबारकबाद हो। ये माना गया है कि भी वो परमात्मा जो इन प्रकृतियों से परे है, तो क्या सारी प्रकृतियां भी नाशवान है? ऐसा प्रश्न पैदा होता है। ऐसा माना गया है कि पहले प्रलय होता है, हमने तो देखा नहीं, हम मरेंगे तो आप मरे जग प्रलय, हम मरेंगे तो हमारी तरफ से सारा प्रलय हो जाएगा। तो प्रलय ऐसे होता है कि बारिश हो रही है, धरती की मिट्टी बह रही है, समुद्र में समा रही है, पानी ऊपर आ रहा है, बम्बे भी डूबने वाली है, पता नहीं कितने हजार सालों के बाद ऐसा बोलते हैं भाई डूब जाएगी भाई। और धीरे धीरे 2 अरब साल लगेगा, वैज्ञानिक बोलते हैं 2 अरब साल लगेगा इस धरती को पानी में डूबने के। समुद्र का पानी इधर आ जाएगा, जो जीव यहाँ होंगे मर जाएंगे, कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर शायद कोई इरले बिरले बच जाए, उसको प्रलय बोलते हैं। और ये जो अनंत नाशवान प्रकृतियां है, ये महाप्रलय के अंदर नाशवान हो जाते हैं, जिसमें स्वर्ग भी है, जिसमें वैकुंठ भी है, जिसमें मृत्यु लोक भी है, जिसमें पैताल लोक भी है। ये उस वक्त उसमें नष्ट हो जाते हैं। ये माना गया है कि भी ये आजकल की सरकार बोलती है गंगा जल को साफ करो, गंगा के पानी को साफ करो। अरे बुद्धिमान और समझदार बोलते हैं नहीं, पानी साफ करना नहीं है, वो पहले से साफ है, मगर उसको गंदा मत करो भाई। प्रदूषण बढ़ गया बड़ा भारी, बोलते हैं हवा गंदी हो गई। अरे हवा गंदी है ही नहीं है, उसको गंदी मत करो। धरती मालिक ने बिल्कुल साफ सुथरी दी है, अरे धरती को साफ नहीं करो, पहले से ही साफ है, मगर इसको गंदा मत करो। इस तरह से भी
जब हम पैदा हुए तो परमात्मा ने हमारा शरीर बिल्कुल साफ सुथरा पैदा किया है। कान हमारे साफ, कुछ हर कुछ नहीं सुनते थे। आँख हमारी साफ थी, हर कुछ नहीं देखते थे। नाक हमारा साफ था, हर कुछ श्वास नहीं लेता था। जीभ हमारी साफ थी, हर कुछ नहीं बोलती थी, हर कुछ नहीं खाती थी। हाथ हमारे, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। हाथ हमारे साफ थे, बिल्कुल साफ थे। गंदे तो बाद में हुए, इसलिए भाई इनको गंदा मत होने दो। कोई तरीका है, कोई फार्मूला जो ऐसे संतों से सीखा जाता है। पैर जो है मालिक ने बिल्कुल साफ सुथरे दिए, इनको गंदा तो नहीं करो। अगर गंदे हुए तो साफ कैसे करने, इन महात्मा से युक्ति और फार्मूला मिलता है। फिर एक पुर्जा हमारे अंदर ऐसा जो नजर आता नहीं और अठों पैर हमको गंदा रखता, हमारा मन है। मन हमेशा बुरा सोचता है, दूसरों के लिए बुरा सोचेगा, अपने लिए अच्छा सोचेगा। जब हम पैदा हुआ था तो हमारा मन भी साफ ही था। इसके अंदर भी हमारी एक रूह है, जिसको रूह बोलते हैं हम, यानी कि रूह मैंने आत्मा, रूह मैंने चेतनता, चाहे अंग्रेजी में इसको सोल साल कुछ बोल दो, वो बिल्कुल साफ सुथरी है। परंतु वो फंस गई है माया के जाल के अंदर। माया जाल है ही नहीं है, माया जाल है ही नहीं है। आदमी खुद माया के जाल में फंस जाता है। मौत आदमी के पास आती नहीं है, यमराज के दूध आदमी के पास आते नहीं है। धर्मराज किस यमदूत को किसी भी आदमी के पास भेजता नहीं है, आदमी खुद ही उनके हवाले हो जाता है। और उस मूर्खता से बचने के लिए संतों के पास आना होता है। उसको सीखना होता है कि हम उनके हवाले ना हुए। तरीका और फार्मूला क्या है आगे बताया गया है कि चाहे हम कितने धनवान, क्योंकि समय थोड़ा है, थोड़ा बोलना है। हम चाहे कितने धनवान हो, कितने सुंदर हो, कितनी बुद्धि हो, और हमारे बैग भी चाहे धन से भरे हुए हो, परंतु हो सकता है एक समय ऐसा आता है वहाँ धन भी काम नहीं आता है। एक समय ऐसा आता है वहाँ हमारी बुद्धि भी काम नहीं आती। एक समय ऐसा आता है वहाँ हमारा शरीर भी काम नहीं आता है। फिर क्या काम आता है कि परमेश्वर का जपा हुआ नाम आता है। वो नाम चाहिए जो अनंत प्रकृतियों से परे का है। वो जो अनंत नाम जगत में सारे बड़े बड़े नाम है संसार के अंदर, हमारे पास वो नाम होना चाहिए जो अनंत प्रकृतियों से परे। ऐसा बताया गया है कि जिसके पास अनंत प्रकृतियों से परे ये फार्मूला होता है, ये तरीका होता है, उसके साथ ये क्या घटनाएं होती है। ये जो मैं थोड़ी सी घटना सुना रहा हूँ ये हम सब के काम आने वाली है। आपकी तो आप जाने पर तो मेरे काम आ ही जाती है भाई। ऐसा होया कि भी दो भाई हैं ना, छोटे भाई की शादी हो गई है, बड़े भाई की शादी नहीं हुई है। उनकी दुकानदारी चलती है, बड़ा अच्छा बिजनेस है। और जो जिसकी शादी नहीं हुई बड़ी भाई की, वो दुकान के ऊपर बैठता है, छोटा भाई उसको खाना खुना लेता है। वो जो बड़ा भाई है ना, वो ऐसे रूहानी सत्संगों के अंदर आता है, सत्संग सुनता है, नाम दान लेकर के भजन अभ्यास करता है। भजन अभ्यास ये कैसी कला है, कौन सी विद्या है भजन अभ्यास? जैसे अभी बोल रहे थे कि उस बेटे ने PhD करी है, मुबारकबाद हो। बड़ी भारी एजुकेशन प्राप्त करने से के बाद आदमी विकसित हो जाता है, बड़े बड़े अहदों के ऊपर पहुंच जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है। परंतु जिस बच्चे ने PhD की है, यहाँ बैठा हुआ था, वो बच्चा बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद जिंदगी तो चलती है, जिंदगी तो अच्छी बनती है, परंतु जिंदगी बदलती नहीं है। किस तरफ नहीं बदलती है? उस धाम की तरफ नहीं बदलती है जो अनंत प्रकृतियों के परे है, उस धाम की तरफ नहीं बदलती है। बाकी पढ़ाई लिखाई करने से ऊंचे ऊंची डिग्रियां जरूर मिलती है, परंतु जिंदगी इस तरफ जो बदल जाती है उसको मुबारकबाद। ऐसा कोई बच्चा था यहाँ बोले PhD की है साइंस के अंदर, तो हम उसको मुबारकबाद इसलिए देते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी भी बनाई और ज़िंदगी उस धाम की तरफ बदली भी है, इसलिए उसको मुबारकबाद है। दो भाई हैं भाई। वो बड़ा भाई तो सत्संग ये भजन व्यास करता है। सत्संग क्या होता है? सत्संग माथे की पढ़ाई है, हमारे मस्तक की पढ़ाई है। न कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। उस मूरत में एक सूरत है,
तेने आप अनेक दिखाए दिया, ऐसी करी गुरु देव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ये जो सत्संग की पढ़ाई है ये हमारे माथे की पढ़ाई है, मस्तक की पढ़ाई है, पीएचडी की है, मुबारक बात है। अगर उस लड़के ने माथे की पढ़ाई नहीं की है तो रूहानी दरबार के अंदर वो अनपढ़ माना जाता है। और उस पढ़ाई में कागज नहीं लगता, उसमें कलम नहीं लगती है, उसमें स्याही नहीं लगती है। वो गुरु बताते हैं उस पढ़ाई को। जिस भाई बहन के पास बेटियों के उस पास पढ़ाई है उसको मुबारक बात है। उस भाई के पास थी वो पढ़ाई, और वो पढ़ाई, उस पढ़ाई के तीन फार्मूले बताए हैं। ऐसे जैसे महापुरुषों ने एक बनाया तिल का, एक बनाया खसखस बोलते हैं अफीम के दाने को, तीसरा बनाया है मकड़ी की तार जो होती है ना, देख नजर आ जाती है परंतु अंदर से पोली होती है वो। अच्छा, वो जो बड़ा भाई सत्संगी है उसने तिल को प्रकट किया है। हमारे पास गुरु भाइयों के पास तिल का भेद आता है। एक बहुत बड़े लिखे को पता नहीं होगा तिल का भेद क्या होता है। तिल होता है कि दाना होता है, तिल का दाना सब ने देखा है। इतनी एक लाइट होती है उसके अंदर, वो एडजस्ट किया जाता है अपने ख्याल को, जो उसको परफेक्ट कर लेता है। उस भाई ने परफेक्ट किया है, और मैं कहता हूँ कि हमको भी परफेक्ट करना चाहिए कि हमारे पास उसका तरीका और फार्मूला है। उसको उसने प्रकट किया तो क्या करता है वो सत्संग में जाता है, कुछ वहाँ दान भी करता है, पैसे भी देता है ना, सेवा भी डालता है। और जो छोटे भाई है उनके बच्चे उच्चे हो गए हैं, उन्होंने, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, पैसा काफ़ी होता है, चलो विदेश जाने की यात्रा वो क्या करते हैं, सैर सपाटा कराते हैं। तो उसने बोला घरवाली ने अपने घरवाले को कि वे जो तुम्हारा बड़ा भाई है सत्संग में जाता है और वहाँ पैसा बहुत देता है, तो इनको बोलो भी कुछ वक्त आप सेवा देना बंद कर दो वहाँ, और इस पैसे को हमको दे दो, हमने विदेश में चले जाना, यात्रा करनी है। छोटे भाई ने बोला यार मेरे भाई तू थोड़े दिन सत्संग में जाना बंद कर दे, और सेवा जो तू वहाँ देता है हमको दो, हमने विदेश की यात्रा करनी है। उसने बोला नहीं भाई इस काम को तो मैं रोक नहीं सकता। बड़ी बात क्यों, इसका ज़्यादा विचार क्यों करना। उन्होंने उसको मारने की योजना बना ली, दोनों जनों ने, दोनों दंपत्ति ने उसको मारने की योजना बना दी। कत्ल तो किया जा नहीं सकता था, परंतु खाने में जहर डाल करके उसको मारा जा सकता था। ये तरीका उन्होंने अपनाया, और ऐसा होया कि उसके खाने में जहर डाल दिया गया, टिफिन में भेज दिया दुकान को खाना। उसका छोटा भाई देखता रहा, भाई खाएगा कि नहीं खाएगा, दुर्गंध तो नहीं आएगी। परंतु उस भाई ने वो खाना खा लिया, परंतु वो मरा नहीं है। यार ये मरा क्यों नहीं है? तो आता है भाई छोटा कि भाई तुमने खाना खा लिया? बोले मैंने खाना खा लिया। तो गुरु महाराज के हम मैं नहीं पूजते इन्हा तस्वीरानो, ये हस्तियां है बदल दे दिया तकदीरानो। तो उस बड़े भाई ने कुर्सी के पीछे गुरु महाराज का ये स्वरूप लगाया था। हम इसको तस्वीर नहीं बोलते हैं, इसको स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप लगाया था। जब उसको खाना आता था, आगे भोजन की थाली रख करके 15 मिनट तक तिल के अंदर प्रवेश कर लेता था। गुरु महाराज का वास दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं है, ना चांद में, ना सूरज में, ना धरती, ना किसी देवी देवता के मंदिर में है। गुरु महाराज का वास तीसरे तिल के अंदर है। तो तीसरे तिल को उसने परफेक्ट किया था। 15 मिनट वो तीसरे तिल में जाता था, फिर भोजन ग्रहण करता था। उसने भोजन खाया तो उसका छोटा भाई क्या देखता है कि जो गुरु महाराज का स्वरूप कुर्सी के पीछे लगाया है वो सारा नीला हो गया है स्वरूप। और वो थोड़ी देर देखता रहा, वो नीला रंग जो है उतरता गया और गुरु महाराज का स्वरूप जैसे वास्तविक रूप था ऐसे हो गया। बोले यार मैंने तो ये जहर दिया था अपने भाई को, ये तो इनके गुरु को लग गया। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। मेरे क्या, मैं क्षमा करना, हमने आपको मारने की स्कीम बनाई थी, क्षमा करना यार तेरे गुरु ने खा लिया। उसने अपने घरवाली को समझाया कि बड़ी भारी मूर्खता कर रहे थे हम, इससे माफ़ी मांगो। और उसने तो बोला भी मैंने क्या करना। और वो सब चलेगा गुरु महाराज के दरबार में सत्संगी। आज भी गुरु महाराज के दरबार में सत्संगी है। ये वो काम जिस वक्त की हमारी बुद्धि काम ना करे, जिस वक्त की हमारा शरीर काम ना करे, जिस वक्त हमारा धन काम ना करे, जिस वक्त हमारा आस पड़ोस काम ना करे, जिस वक्त हमारे यार दोस्त काम ना करे, उस वक्त ये काम आता है, ये काम आता है। जिस भाई के पास नहीं है, हमारे पास एक लड़की आई 1-1.5 साल पहले, तो उन्होंने बड़ी भारी सेवा करी, मेरे को बड़ा भारी महात्मा मन्या।
महाराज महात्मा जी मेरे को खाना खोना खूब खिलाया। मैं अपनी बात एक दृष्टांत देकर के कहता हूँ कि सब भाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो आगे मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ, जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ। बातचीत, एक लड़की खड़ी कर दी मेरे सामने, गुरुमुख परिवार है, आज भी है वो। तो बोले जी आप इसको वरदान दे दो, आशीर्वाद दो, आप महात्मा है। मैंने पता नहीं क्या वरदान देना है। बोले ना ये वो एक नेशनल लेवल का नेट का कोई एग्ज़ाम होता है, भी उसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, वो एक ही दिन में होना था इसमें सारे इंडिया स्टेट के अंदर। मैंने सोचा यार जहाँ लाखों स्टूडेंट बैठेंगे एग्ज़ाम के अंदर, इस लड़की ने पास होना कि नहीं होना पास। अगर मैं बोल दूँ बेटा तो गुरु महाराज तेरे को पास कर देंगे, अगर ये पास नहीं हुई तो इन्होंने बोला है तो आडम्बरी महात्मा था भाई, फ्रॉडी महात्मा था भाई, इसके वरदान ने तो काम किया नहीं भाई। और मेरे को फंस गए प्राणे। मैंने अब क्या बोला जाए। मेरा बेटा ऐसी है, कोई भी महात्मा वरदान देते हैं, कोई भी महात्मा आशीर्वाद देते हैं, महात्मा फार्मूला बताते हैं। अगर तू फार्मूला करेगी तो मेरे को भरोसा है कि तू उस एग्जाम में पास हो जाएगी। भरोसा मुझे भी नहीं था, मेरा तो बड़ा भारी कठिन काम है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। बोले महाराज आप फार्मूला बता दो। मेरे बेटा तुम्हारे पास पढ़ पढ़ के जग मर्या पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर तो है ना तेरे पास। बोले हाँ जी मेरे पास है। बेटा ना इसको अगर तू, परसों तेरा एग्जाम जोधपुर में होना था, राजस्थान के जोधपुर में होना था, परसों है ना तेरा एग्जाम था, 36 घंटे तेरे पास। अगर तू एक भी श्वास को बर्बाद नहीं करेगी तो मेरा भरोसा है कि गुरु महाराज को मैं आगे रख करके ये अर्ज करता हूँ कि महाराज अगर ये एक भी श्वास बर्बाद नहीं करेगी तो कृपा करके आप इसको पास करना। हमने तो अर्ज करनी थी। जानो भगवान उसने किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर पूरे नहीं किए होंगे तो कम से कम 80 श्वास, 100 में से 80 श्वास तो उसने लिए ही होंगे। और महाराज मेरे को फोन आया उसके बाप का, वो लड़की तो पास हो गई। मैं बोला बोलो जयकारा। बोल मेरी श्री गुरु महाराज के पास उसके हटाओ का अपॉइंटमेंट नहीं हुई, रेगुलर अपॉइंटमेंट है जम्मू अस्पताल। आज उसके 17,000 रुपये तनख्वाह है। मेरे को फोन करती है। मैं गुरु महाराज ने मेरी भी इज्जत रख दी, उसकी भी इज्जत। मेरे भाइयों अगर आपके पास ये फार्मूला होगा तो यहाँ आशीर्वाद वरदान कोई नहीं देते हैं, फार्मूले और तरीके बताते हैं। और कठिन से कठिन काम से भी, असंभव से भी संभव हो जाता है। इस दरबार के अंदर भी, इस संसार के आदमी जितने दिन जीना है खुशहाल की जिंदगी जीता है। और मालिक के दरगाह के अंदर हंस हंस करके जाता है। सत्संग में जो आते हैं लटके हुए मुंह से आते हैं और खिले हुए मुंह से जाते हैं। महाराज के दरबार में भी खिले हुए मुंह से जाए उसको मुबारक हो। अगर आयम राज के दूत अपने आप उनके वाले हो गए तो खिला हुआ मुंह भी वहाँ लटक जाता है। इसलिए सत्संग में आओ और अपने मुंह को खिला हुआ रखो। मालिक की दरगाह में भी हंस करके जाओ और यहाँ भी हंस करके जाओ। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ पढ़े और वेद विचारे और नवल भंगम साधे, पंच जना की संग न छुट गया अधिक का हंग बुध बाधी। प्यारे ई विध मिलन न जाए, मैं कीने कर्म अनेका, हार परे स्वामी सतगुरु के द्वारे मोह दीजे बुद्ध विवेका। मौनी भयो कृपाती रहो, नग्न फिरो बनमाही, तर तीर सब धरती ब्रह्म क्यों दुबदा छुट गयो नाई। मनन कामना तीर्थ जाय बस्यो सिर करवत धराए, मन की मैल न उतरे ये विध जे लख जतन कराए। साध संगत और हर कीरत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक जिस भयो प्राप्ति। पूर्व लिखे का लेना, पूर्व लिखे का लेना, जपस तपो व्रतम तीर्थम यज्ञोदानम तथैव च, गुरु तत्वम अभिज्ञा सर्वम व्यर्थम अभेद प्रिय। जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ होम ये गुरु की कृपा के बगैर सब व्यर्थ है। अगर आप गुरु तत्व से वाकिफ है तो ये सब अकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ तप व्रता क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र था। अगर गुरु संतोषी हो गए तो आपके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य कर्म है सारे के सारे जो है सत्संग जी सफल हो जाएंगे। इस करके आओ आज इस सत्संग की परम पवित्र बेला के ऊपर हमारे आदरणीय स्वामी जी जो मसेवाल से आए हुए हैं, इन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो भरसक प्रयत्न किया है, गुरु महाराज जी की इनके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है। इस बगीचे के बीच में आकर के हम सब को जो है अमृत की वर्षा से जो है वो पवित्र करते हैं।
आओ इनके मुखारबिंद से अमृत भरे वचन श्रवण करें, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है।